अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं बॉक्समेंट्री। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये नाम अपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा या सुना होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आरियान 5 रॉकेट के ज़रिए फ्रेंच गियाना से ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर खला में छोड़ा गया। इस मंसूबे को मुकम्मल करने में 30 बरस का अरसा लगा और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक करार दिया जा रहा। साइंसदानों को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में उन सितारों को ढूंढ पाएगी जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। यह द्योहिकल खलाई दूरबीन कायनात के उन हिस्सों को देखने की कोशिश भी करेगी जहां तक हबल टेलीस्कोप की नज़र भी नहीं पहुंच सकी। इस टेलीस्कोप में ये सलाहियत भी मौजूद है कि ये ज़मीन से कहीं दूर मौजूद सियारों के माहौल और वहाँ मौजूद गैसों के जांच के ज़रिए ज़िंदगी के शवाहिद तलाश कर सकेगी। इस टेलीस्कोप की लॉन्च यूरोपियन खलाई इदारे के ज़ेर इंतज़ाम कोरो स्पेस पोर्ट से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:20 पे हुई। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुंतज़म बल नेल्सन कहते हैं कि वेब एक बेहतरीन मशीन है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब हम बड़े ख्वाब देखते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। हमें हमेशा से मालूम था कि ये प्रोजेक्ट खतरनाक होगा, लेकिन जाहिर है कि जब आपको बड़ा फ़ायदा चाहिए होता है तो आपको बड़ा ख़तरा मोल लेना पड़ता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मदार में अब तक भेजे जाने वाले सबसे बड़े फल्कियाती आईने का इस्तेमाल करेगी, जिसका क़ुदर 6.5 मीटर है। ये फल्कियाती आईना इतना बड़ा है कि इसे मुकम्मल तौर पर खोलने में 2 हफ्ते तक का वक्त लगेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप अमरीकी खलाई इदारे नासा, यूरोपीय खलाई इदारे एसा और कैनेडियन खलाई इदारे CSA का $10 अरब की लागत का मुश्तरका मंसूबा है। नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के माहिर फल्कियात डॉक्टर एम्बर निकोल स्ट्रोगन कहती हैं कि इस कदर बड़ी और बुलंद नज़र टेलीस्कोप का सबसे दिलचस्प पहलू ये ख्याल है कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको पूछने के बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं। ये ख्याल कि हम कायनात के बारे में वो चीज़ें जान सकेंगे जो मुकम्मल तौर पर हमें हैरान कर देंगी, मेरे लिए ये इस दूरबीन का सबसे दिलचस्प पहलू है। डॉक्टर अम्बर निकोल स्ट्रोगन कहते हैं कि इस टेलीस्कोप को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन होने और इसकी मदद से पहली तस्वीर देखने में तकरीबन 6 माह लग सकते हैं। वो कहते हैं कि एक बार जब हम टेलीस्कोप को खला में ले जाएंगे तो उसे खोलने का एक पेचीदा निज़ाम है, जिसके बाद उसे ठंडा होने, अपने फलकियाती आइनों को तरतीब में लाने और आलात को ऑन करने में महीनों लग जाएंगे। तो सन 2022 के मौसम गर्मा में ही हम पहली तस्वीर हासिल कर सकेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगी, जिसे 1990 में नासा ने खला में भेजा था। यह तारीख में पहला मौका था कि एक टेलीस्कोप को खला में भेजा गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात के उन हिस्सों को देखने की कोशिश करेगी जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप भी नहीं देख पाई। ये बात वैसे तो बहुत मरतबा कही गई है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि हबल दरियाफ्तों की एक मशीन है। सन 1990 में इस दूरबीन के खला में भेजे जाने से पहले साइंसदानों को ये इल्म नहीं था कि हमारी कायनात 10 अरब साल पुरानी है या 20 अरब साल पुरानी है। हबल के जरिए किसी रोशनी के मीनार या लाइट हाउस की तरह धड़कते सितारों से इस बेयकीनी को कम करने में मदद मिली और अब हम ये जानते हैं कि कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। इसी दूरबीन की वजह से ये इल्म हो सका है कि कायनात न सिर्फ फैल रही है बल्कि इसके फैलने की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है। इस दरियाफ्त पर नोबेल इनाम भी दिया गया। इसी दूरबीन की बुनियाद पर यह ठोस सबूत भी मिला था कि कक्षाओं के मरकज़ में इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं। यह भी कितनी हैरानकुन बात है कि हबल टेलीस्कोप को खला में भेजे जाने से पहले साइंसदान निज़ाम शमसी से बाहर मौजूद किसी भी एक सियारे या एक्स प्लैनेट का पता नहीं लगा पाए थे। अगरचे इस बारे में उम्मीद की जा रही है कि हबल आइंदा 10 या 20 बरस मज़ीद काम करेगी, तहम जेम्स वेब को इसकी बेहतर शक्ल करार दिया जा रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप खलाई तस्वीर के प्रोग्राम अपोलो के बानियान में से एक के नाम पर है और अमेरिका, यूरोप और कनाडा तीनों ही के खलाई इदारों ने इसे अपोलो जितना ही अहम खलाई प्रोग्राम करार दिया है। जेम्स वेब का फलकियाती आईना हबल से कई गुना बड़ा है। इसमें रोशनी को जमा करने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद होने का मतलब ये है कि हबल के मुकाबले में ये वक्त में ज़्यादा पीछे तक का सफ़र कर सकती है। हबल ज़मीन के गिर्द बहुत करीबी मदार में मौजूद है, जबकि वेब जेम्स
زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی اور جو زمین کے چاند سے فاصلے سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ یورپین خلائی ایجنسی کے ڈاکٹر اینٹونیلا نوٹا کہتی ہیں کہ جیمز ویب وہاں سے آغاز کر رہی ہے جو ہبل مدار میں اپنے 31 شاندار برسوں میں کرنے میں کامیاب رہی۔ اگرچہ 2.4 میٹر کے آئینے کے ساتھ ہبل نسبتاً ایک چھوٹی ٹیلیسکوپ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ جاننے میں مدد ملی کہ بگ بینگ کے چند کروڑ سال بعد ہماری کائنات کس طرح کی تھی۔ حساسیت میں 10 گنا اضافے کی خاصیت کی مدد سے یہ دوربین یہ دیکھنے کے قابل ہوگی کہ ہماری کائنات میں ابتدائی کیکشائیں کیسے وجود میں آئیں۔ ویب ٹیلیسکوپ کیا دیکھے گی؟ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ دوربین ماضی میں جھانک کر ابتدائی کائنات کی اولین کیکشاؤں کو دیکھ سکے گی۔ جیمز ویب دوربین دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کی فضا کا جائزہ لے کر وہاں پائی جانے والی ممکنہ زندگی کا سراغ لگانے کی بھی اہل ہوگی۔ ڈاکٹر ایمبرل نیکول سٹروگن کہتی ہیں کہ سائنسدان جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے پہلی برس میں کیے جانے والے مشاہدے کے بارے میں پہلے ہی منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے نظام شمسی میں موجود سیاروں سے لے کر ان کہکشاؤں کے بارے میں جاننے سے متعلق ہے جو 13.5 ارب برس پہلے وجود میں۔ اس کے علاوہ خلا اور وقت کے درمیان ہر چیز کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ یہ دوربین دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار کا سراغ بھی لگائے گی اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ دوسرے سیاروں کے ماحول میں کس قسم کے مالیکول موجود ہیں۔ ڈاکٹر سٹروگن کہتے ہیں کہ یقینی طور پر ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ ہم زندگی کے آثار ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگا کہ یہ دوربین کہکشاں میں رہنے کے قابل سیاروں کی تلاش میں ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوگی۔ اس ٹیلیسکوپ کو اس منزل تک لانا آسان نہیں رہا۔ برسوں کی تاخیر اور ابتدائی اندازوں سے اربوں ڈالر زیادہ خرچ ہوئے، یہاں تک کہ کئی مقامات پر اس منصوبے کو منسوخ کرنے کے بھی مطالبے کیے گئے، مگر سائنسدان ڈٹے رہے۔ یہ دوربین ہمیں ہماری کائناتی تاریخ کے ہر مرحلے کے حیران کن نئے مناظر دکھائے گی اور انسانیت کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک کا جواب بھی دینے میں مدد کرے گی کہ کائنات کیسے شروع ہوئی اور کیا ہم اس میں اکیلے ہیں۔ اور اگر ویب ٹیلیسکوپ یہ کر پائی تو یہ بازی جیتی ہوئی تصور کیجیے۔